पिछली दो वीडियोस में मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट किसे कहते हैं और उसमें क्या क्या मिथ्स है, यानी लोगों के मतलब गलत सोच एक बना के रखे हैं उसके बारे में कि जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है वो नुकसान ही खाएगा, या फिर जो है वो गरीबों का ये काम नहीं है, कम पैसे वालों का ये काम नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये मैंने दो वीडियोस में पहले बता चुका। आज हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में टर्मिनोलॉजीज, मतलब उसको और वर्ड कहेंगे तो जार्गन्स, या फिर इजी बात बोलूं, इजी तरीके से समझाऊं तो वो चीजें जो एक अलग तरीके से बोली जाती हैं और दूसरे बंदे को जो है वो बात समझ में नहीं आती कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। ये जो स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं दलाल स्ट्रीट वाले और जो वॉल स्ट्रीट या फिर जो भी रिलेटेड है स्टॉक मार्केट से, वो लोग ऐसे चीजें और ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो आम आदमी को सुनने से पता नहीं चलेगा कि वो क्या कह रहे हैं। उसमें से कुछ टर्मिनोलॉजीज हम देखते हैं कि क्या उसका मतलब होता है, जो कि वो बोलते तो वही हैं लेकिन उसके लिए एक अलग वर्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि आम बंदा, दूसरा बंदा जो है उसको ऐसा लगे कि ये लोग जो बात कर रहे हैं वो बहुत अलग ही चीज है। तो उसमें से कुछ चीजें मैं समझा देता हूं। सबसे पहले टर्नओवर। आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनीज जो है वो बोलती है कि ये हमारा इस साल का जो है 50 लाख का टर्नओवर होगा, 2 करोड़ 5 करोड़, और बड़ी कंपनीज हजार करोड़ के टर्नओवर होते हैं। तो टर्नओवर का मतलब क्या है? टर्नओवर सिंपल सेल्स, भैया आपने कितना बेचा, यही है टर्नओवर। इसी को कहेंगे टोटल रेवेन्यू। आपने भाई कितने का सामान बेचा, बेचकर आपके पास कितने पैसे आए। 1000 करोड़ मेरे पास आए तो 1000 करोड़ का सामान मैंने बेचा, इसका मतलब मेरा सेल्स, मेरा टर्नओवर हुआ 1000 करोड़ का। सिंपल है, ठीक है। दूसरा है प्रॉफिट। टर्नओवर हुआ, टर्नओवर में से हमने एक्सपेंस माइनस किए। भाई जो चीज मैंने बेची है वो मैंने बनाई भी है या फिर मैंने कहीं से लाई है, तो बेचने से पहले जो मुझे उस पर खर्चा आया वो मैं माइनस करूंगा तो वो मेरा प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट दो टाइप के हैं, वो भी बहुत इजी है समझने में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब क्या है? टर्नओवर में से आप जब एक्सपेंस माइनस करोगे, यानी अपनी सेल्स में से आप अपना खर्चा माइनस करोगे, तो आपको क्या बचेगा? प्रॉफिट बचेगा। ये जो प्रॉफिट है ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस पे अभी तक टैक्स नहीं लगा, तो ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से हम क्या करेंगे? हम टैक्स देंगे गवर्नमेंट को। हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको पीबीटी भी बोलते हैं, पीबीटी में से हम टैक्स गवर्नमेंट को देंगे तो हमारे पास बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको कहते हैं पैट, PAT, पैट। ठीक है, ये दो बातें हो गई। अब टॉप लाइन ग्रोथ। टॉप लाइन ग्रोथ मतलब क्या है कि आपने पिछले साल के मुकाबले इस साल का आपका टॉप लाइन ग्रोथ कितना है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, वही है टर्नओवर, सेल्स, उसी को कहते हैं टॉप लाइन ग्रोथ। मतलब सेल्स मतलब टोटल रेवेन्यू मतलब टर्नओवर। पिछले साल मेरी कंपनी का 1000 करोड़ टर्नओवर था, इस साल मेरा टॉप लाइन ग्रोथ, मेरी टोटल रेवेन्यू 2000 करोड़ की हो गई। तो टॉप लाइन ग्रोथ वही है सेल्स। ठीक है, फिर चौथा है बॉटम लाइन। बॉटम लाइन का मतलब क्या होता है? बॉटम लाइन या बॉटम लाइन ग्रोथ? बॉटम लाइन ग्रोथ मतलब सब चीज देने के बाद मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वही है बॉटम लाइन ग्रोथ। नेक्स्ट है स्टॉक स्प्लिट्स। अब स्प्लिट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बीच में से दो टुकड़े कर देना। तो स्टॉक स्प्लिट क्यों किया जाता है वो आपको थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन स्टॉक स्प्लिट्स से होगा क्या? कंपनी क्या होती है, जो शेयर के ऊपर उसकी फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू मतलब आपको जब शेयर सर्टिफिकेट मिलेगी, अभी तो वो शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलती, अब तो डिजिटल सर्टिफिकेट आती है, कॉन्ट्रैक्ट नोट जिसको बोलते हैं, तो वो तो मिलती है जब उस पर आपके शेयर की फेस वैल्यू भी लिखी होती है, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए। ये शेयर का प्राइस नहीं होता, ये उसकी फेस वैल्यू होती है, यानी उसके चेहरे पर वो लिखा हुआ होता है कि ये जो आप शेयर ले रहे हैं इसकी फेस वैल्यू 2 रुपए है। ठीक है, उसमें और डिटेल्स में बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको समझा दूं कि फेस वैल्यू मान लीजिए कि 2 रुपए है, ठीक है, और आपके पास 50,000 शेयर हैं, तो 50,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 1 लाख रुपए की, वो उसकी पूरी वैल्यू हो गई। आपके पास 50,000 शेयर है, तो सॉरी, कंपनी क्या करती है? स्टॉक स्प्लिट्स लेकर आती है। स्टॉक स्प्लिट तो होता क्या है कि एक
आपके पास अगर 50,000 शेयर हैं तो वो उसको डबल कर देंगे और फेस वैल्यू को उसका आधा कर देंगे। उससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। ऐसा बताऊंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ओरिजिनल फेस वैल्यू 2 रुपए थी, आपके पास 50,000 स्टॉक है, 50,000, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 लाख। अब जब स्टॉक स्प्लिट आता है तो उससे होता क्या है कि फेस वैल्यू उसकी 1 हो जाती है और आपके पास जो स्टॉक्स हैं वो उसकी वैल्यू आपके पास, अब जब 50,000 स्टॉक थे वो उसको 1 लाख कर देते हैं। इसका मतलब ये है क्या कि आपके पास मान लीजिए कि आपने 1 लाख या 2 लाख के शेयर्स खरीदे थे और वो 4 लाख के हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्राइस इंटैक्ट होती है। क्या मतलब, जो उसकी मेन वैल्यू है वो सेम होगी। क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू उन्होंने गिरा दी है। अब इसको मैं और इसी तरीके से समझा दूं कि मान लीजिए मेरे पास पहले से 50,000 स्टॉक्स हैं, ठीक है, और उसकी वैल्यू मान लीजिए 10 लाख है, ठीक है। अब जब स्टॉक स्प्लिट आएगा तो मैंने बताया था कि फेस वैल्यू गिरेगी, बराबर। फेस वैल्यू 2 रुपए से 1 रुपए हो जाएगी और मेरे पास शेयर्स उसके डबल हो जाएंगे। तो 10 लाख के क्या 20 लाख हो जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उन्होंने जब मेरे शेयर्स 50 से 1 कर दिए, फेस वैल्यू 2 से 1 कर दी। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1, 1 लाख। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 लाख। तो कभी भी आप देखो कि स्टॉक स्प्लिट आया है किसी कंपनी के शेयर्स में, तो उससे होगा क्या, जब आप देखोगे कोई शेयर अगर 5,000 का था वो सीधा 2,500 का हो जाएगा। तो क्या 50% उसकी मार्केट गिर गई? नहीं। उस दिन कंपनी ने शेयर स्प्लिट्स डिसाइड किया था और वहां पर मार्केट प्राइस हाफ हो गई। अगर किसी के पास पहले से वो शेयर्स रखे हुए होंगे तो आप अपने अकाउंट में चेक करिए, तो आपको 50,000 शेयर्स के बदला 1 लाख शेयर्स दिखेंगे, लेकिन वैल्यू उतनी ही रहेगी जितने के आपने खरीदे थे। 10 लाख के खरीदे वो 10 लाख ही होंगे। कंपनी ऐसा करती क्यों है? मल्टीपल रीजन है। एक रीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी पानी नहीं, लिक्विडिटी का मतलब है बहुत सारे लोग लेना और बहुत सारे लोग उसको बेचना। स्टॉक्स कई हाथ एक साथ बदले कंटिन्यूअसली, उसको कहते हैं लिक्विडिटी। मेरे पास ऐसा कोई घर है जो ऐसे इलाके में है जो वहां पर कोई आता ही नहीं, कोई देखता ही नहीं, और वहां पर रहने के लिए सामान नहीं है, दुकानें नहीं है, बहुत कम है और स्टेशन से बहुत दूर है। तो वो घर जल्दी बिकेगा या वो घर जो स्टेशन के एकदम करीब है, पूरी मेन सोसाइटी है, मार्केट है नजदीक, तो कौन सा घर पहले बिकेगा? जाहिर सी बात है जिस पे लोगों का एक्सेस जल्दी होगा। तो जो चीज जल्दी बिकेगी उसकी लिक्विडिटी ज्यादा है, और जो बहुत आराम से बिकती है उसकी लिक्विडिटी कम होती है। अब मान लीजिए ये एमआरएफ है। एमआरएफ इंडिया का सबसे महंगा स्टॉक है। एमआरएफ, उसका एक शेयर आज एज ऑफ 3 जुलाई 2023 उसका 1 लाख का एक शेयर आता है। आम रिटेल आदमी, रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल बंदा उसको खरीद पाएगा क्या? 1 लाख का एक शेयर नहीं खरीद पाएगा। तो अब मैं इसको और इजी कर दूं, कोई शेयर प्राइस है 10,000 का और रिटेल इन्वेस्टर 10,000 का एक शेयर खरीदेगा। वो बोलेगा जाने दो भाई, 10,000 का एक शेयर नहीं खरीदता, 500 वाले जो है वो 20 खरीदता हूं। तो लिक्विडिटी क्या हो गई उसकी? कम हो गई। अब ऐसा कोई शेयर जो 1 लाख के बदला 200 रुपए का है तो उसकी लिक्विडिटी ज्यादा है, क्योंकि बंदे जो है, लोग जो है, इन्वेस्टर्स ज्यादा उसको खरीदेंगे और बेचेंगे। और अब इसको एक शेयर खरीदने को आपको 1 लाख लगेंगे, लेकिन जो शेयर 1000 का होगा 1 लाख में वो 100 आ जाएंगे। तो लोग सोचेंगे इसको खरीदने से बेहतर है कि मैं वो शेयर खरीदूं जिसमें लिक्विडिटी ज्यादा है, तो बेचने और लेने देने में भी आसानी होगी। ये लिक्विडिटी है। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या कि कितने लोगों ने आज खरीदा और बेचा। सिंपल, कितने लोगों ने खरीदा और बेचा। मैंने एग्जांपल के साथ समझाया है। मैंने अगर 100 बेचे, मैंने अगर 100 शेयर्स किसी को बेचे, तो जाहिर सी बात है जब मैंने बेचे कोई ना कोई सिस्टम के दूसरे साइड पर उसको खरीद रहा है। तो मैंने 100 बेचे और उसने 100 खरीदे, तो वॉल्यूम कितना हुआ? 100 हुआ। ये 200 नहीं होता। हाँ, क्यों? 100 बेचे तो उसने 100 खरीदे, ये एक ही ट्रांजैक्शन है, तो ये हो गए 100। तो आज का ये शेयर का कितना वॉल्यूम है? 100 वॉल्यूम। तो ऐसे लाखों करोड़ों शेयर्स डेली जो है एक दूसरे के हाथ बदलते रहते हैं, तो वो वॉल्यूम होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है
बिड प्राइस मतलब बेस्ट बाइंग प्राइस। मैं बोल रहा हूं अपना शेयर, मैं बोल रहा हूं कि मैं ये शेयर जो है ये मैं 120 में खरीदूंगा, तो मेरा बेस्ट बाय प्राइस, भाई मैं ऑफर दे रहा हूं कि मैं इतना ही करूंगा, वो ऑफर दे रहा है, उसको बोलते हैं आस्क प्राइस या ऑफर प्राइस। वो बोलता है कि बेस्ट सेलिंग प्राइस मैं बेचूंगा 140 में, मैं बोल रहा हूं 120 में खरीदूंगा, वो बोलता है 140 में बेचूंगा। तो अब ये गैप बना हुआ है, ये बीच के जो 20 रुपए के गैप है 140 माइनस 120, उसी को कहते हैं बिड आस्क स्प्रेड, बिड आस्क स्प्रेड। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, समझ गए होंगे, मैं बोल रहा हूं कि 120 में खरीदूंगा, वो बोलता है कि 140 में। ये मुझे बोल रहा है क्या? नहीं, ये सिस्टम में दिखा रहा है, सिस्टम में दिखा रहा है। क्वांटिटी 50, बिड प्राइस मतलब बाइंग प्राइस, क्वांटिटी 50 मतलब 50 ऑर्डर्स इसके अब तक लोगों ने डाल रखे हैं कि ये प्राइस में खरीदेंगे। ठीक है, इसी तरह सेलिंग प्राइस क्वांटिटी 25 वहां पर लिखी होती है, आप अगर अपने सिस्टम में चेक करें, जो भी आपके जीरोधा हो गया, HDFC है, ICICI है, तो आप किसी में भी देखें वो आपको अपने अपने शेयर खाने, अपने अपने सिस्टम्स में ये दिखा देंगे। ठीक है, तो अगर कोई 25 बता रहा है तो इसका मतलब ये है कि 25 ऑर्डर्स पहले से सेल प्राइस के हैं इस प्राइस पर। आप उसकी पूरी लिस्ट होती है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो 140 में वो बेच रहा है, मैं बोलता हूँ 140 में खरीदूंगा, तो बीच में कुछ गैप आया, तो ये जो गैप है बिड आस्क स्प्रेड। ठीक है, अच्छा, जब ट्रांजैक्शन होता है तो आप देखते हैं कंटिन्यूसली ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं और वो प्राइस चेंज होता रहता है। तो जैसी प्राइस चेंज हो गया, 100 का वो शेयर था, अब 101 हो गया, तो जब 101 हो गया तो LTP लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस या लास्ट ट्रेडेड प्राइस, उसको LTP कहते हैं। LTP चेंज होता रहेगा। तो अब मैं बोलूं कि LTP इसका अभी 101 है और आप देखें तो 102 हो गया, तो LTP चेंज हो गया। तो LTP जो है लास्ट ट्रेडेड प्राइस या लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है, बहुत सारे जार्गन्स है, हम एक साथ अगर बताऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम वीडियोस आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं और चीजें बता दूंगा। फिलहाल बेसिक्स के लिए इतना काफी है।